और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। लोग कहते हैं मिलाद क्यों मनाते हो? अरे जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई हो, जो वजह तखलीक के कायनात हो, रसूल पाक वो है, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रब फरमा रहा है हदीस कुदसी में कि महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता, ना ये चांद बनता, ना सूरज बनता, ना आसमान, ना जन्नत। अरे ना मैं होता ना आप होते, जिसकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए हैं। जब उसकी विलादत की बारी आ रही है तो देखो दुनिया का रंग कैसे बदला जा रहा है, दुनिया को मैसेज क्या दिया जा रहा है। 55 दिन पहले पूरी दुनिया में यह शोर मच गया कि मक्के में एक ऐसा वाकया हुआ है कि अब काबे वालों को कोई नहीं हरा सकता, अब काबे का रखवाला आने वाला है, अब काबे को इज्जत देने वाला आ रहा है, काबे से बुत निकालकर इसके तवाफ को तकद्दुस के साथ जारी करने वाला आ रहा है। शायर कहते हैं ना, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत मुबारक हो, वो शाह परदेस से बाहर होने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। अल्लाह अकबर। ये वाकया नबी पाक की विलादत से 55 दिन पहले होता है और फिर 12 रबीउल अव्वल का वो मुबारक दिन तशरीफ लाता है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सुबह सादिक के वक्त पीर का दिन होता है और इस दुनिया में मक्का पाक में तशरीफ लाते हैं। हर तरफ खुशी का समा है, नूर की बरसात है। बीबी आमना फरमाती है जब विलादत का वक्त था मेरे जिस्म से ऐसा नूर बुलंद हुआ जिस मैंने दूसरे मुल्कों के महल्लात को देख लिया। फरमाती है मैंने देखा कि एक मशरिक में झंडा लगाया गया, एक मगरिब में झंडा लगाया गया, एक काबे की छत पर झंडा लगाया गया और उसके बाद नबी पाक की विलादत होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की विलादत के वक्त झंडा लगाना यह फरिश्तों का तरीका है, तो है झंडे लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो। अब आगे चलिए, मेरे आका के बचपन का एक वाकया फिर मैं बयान को इख्तिताम करता हूं। वैसे तो मेरे आका की हर अदा निराली है, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। नबी पाक की हर अदा निराली। आम बच्चों की तरह बहुत सारे मामलात आपके साथ नहीं थे। आप खतना शुदा, नाफ कटी हुई, नाफ काटनी पड़ती है जब बच्चा पैदा होता है, नाफ बुरीदा है, खतना शुदा है, खुशबुओं में महके हुए, गुस्ल किए हुए मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं और जैसे ही दुनिया में आते हैं मेरे आका सजदे में चले जाते हैं। जबान मुबारक से रब्ब हबली उम्मती की सदाएं हैं। सलातो सलाम में पढ़ते हो ना, रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। तो कैसे आका हैं कि जो आते ही उम्मत को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब अरब के लोगों में यह दस्तूर था कि जब बच्चे छोटे होते थे तो वो उनको दूध पिलाने के लिए जरा देहातों में भेज देते थे। उसकी दो वजूहात थी, एक उनकी आबो हवा अच्छी होती थी, सेहत अच्छी हो जाए, दूसरा अरब के लोगों को अपनी अरबी की जबान से बड़ा प्यार होता था। वो समझते थे कि शहर में जबान जो है वो मिक्सअप हो जाती है, तो गांव की जबान जो है वो जरा असली जबान होती है, तो बंदे की फसाहत बेहतर हो जाए। तो बीबी हलीमा सादिया एक ऐसी दाई है। अब देखें कि कमाल देखो कि उस जमाने में, उस वक्त, उस साल बहुत सारी दाइयां मक्के आई और बड़े बड़े रईसों के बच्चे लेकर गई। हमें किसी का नाम याद नहीं है, मगर एक ऐसी दाई जो आई तो दूध पिलाने थी, गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, खिदमत नबी पाक की 1450 साल हो गए। सीरत की हर किताब में दाई हलीमा का नाम मिलता है। मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा, जिसने नबी पाक की गुलामी इख्तियार की, जिसने प्यारे आका के नाम को बुलंद किया, उनका चर्चा किया, अल्लाह ने उसके नाम बुलंद कर दिए। क्या खूब बात शायर लिखते हैं ना, फरमाते उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। तो दाई हलीमा कहती मैं भी कमजोर थी, गरीब भी थी, खुद मेरे पास भी दूध बहुत कम आता था, अपना बच्चा मेरा दूध की वजह से बिलकता था। मैं मक्के पाक आई, सब दाइयों ने बच्चे ले लिए, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया, मगर मैंने एक बच्चा देखा, चांद सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, मगर कोई दाई उसे ना ले गई क्योंकि नबी पाक की विलादत से पहले ही प्यारे आका के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था। दाइयों ने सोचा वालिद ही नहीं है, हमें माल नहीं मिलेगा, हमें तोहफे नहीं मिलेंगे, तो किसी ने बच्चे को नहीं लिया। आप सोचती है मैं खाली आई थी, खाली जाना नहीं चाहती थी, सोचा किसी ने नहीं लिया। जैसे बच्चे को देखा दिल में जगह बन गई, बड़ा प्यारा मुस्कुराता चेहरा था, नूरानी चेहरा था। मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इसी बच्चे को साथ ले लेते हैं। अब सुभान अल्लाह, दाई अलीमा कहती जैसे बच्चे को गोद में लिया मेरे पास भी दूध बढ़ने लगा, मेरी बकरी के थन भरने लगे, हम सब घर वालों ने दूध पिया, मैंने अपने बच्चे को भी अपना दूध पिलाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया। अब जब वापसी का सफर शुरू हुआ, कहती जब आ
रही थी, मेरा खच्चर भी लागर, मेरी ऊँटनी भी कमजोर, मेरी ऊँटनी सबसे पीछे रह जाती। कई बार काफले वालों ने कहा, ए हलीमा, तुम्हारी वजह से काफला रोकना पड़ता है, तुम्हारी ऊँटनी और तुम्हारा खच्चर पीछे रह जाता है। अल्लाह अकबर कहती, जब वापसी का सफर है मेरी ऊँटनी सबसे आगे है, मेरा खच्चर सबसे आगे है। गांव वाले कहते, हलीमा क्या जानवर तब्दील कर लिया, क्या नई ऊँटनी खरीद ली? क्या ऊँटनी तो वही है, ये बरकत सारी इस बच्चे की है, इस नूर वाले चेहरे वाले की है। कहती, जब गांव में पहुंचते हैं, रात हुई, जब सुबह हुई तो गांव वाले आके पूछने लगे, ए हलीमा सारी रात तेरी झोंपड़ी से रोशनी आती रही, नूर निकलता रहा, क्या तूने सारी रात लाइट जलाई थी, चराग जलाए थे? कहती, रात चराग तो नहीं जलाया, ये बच्चा ही ऐसा है कि सारी रात उसके चेहरे से नूर निकलता जा रहा है। अल्लाह अकबर। बीबी हलीमा कहती, मेरी बकरियां चराने मेरे बच्चे जाते, सारे गांव से ज्यादा मेरी बकरियां फरबा होने लग गई, मोटी ताजी होने लग गई। गांव वालों ने कहा, पता तो करो ये हलीमा की बकरियां किधर जाती हैं, हमारी बकरियां कमजोर, इसकी बकरियां ताकतवर, अपनी बकरियां इनके साथ भेजो। उसी के साथ भेजी जाने लगी, मगर फर्क किसी में नहीं आता था। सिर्फ बीबी हलीमा सादिया की बकरियां जो हैं वो फरबा हैं, घर में अजब रौनक है। दुरूद पाक वैसे हर दिन पढ़ें, सुभान अल्लाह, बरकतें ही बरकतें हैं, मगर जुमे के दिन अल्लाह अकबर। आप जब दुरूद के फजाइल अहादीस की किताबों में देखते हैं ना, तो बाकायदा अलग चैप्टर बांधा मुहद्दिसीन ने, यानी आम दुरूद पाक के फजाइल लिखे, फिर एक आपको दुरूद पाक की फजीलत की किताब में अलग चैप्टर मिलेगा कि जुमे के दिन दुरूद पढ़ने के फजाइल। यानी इतनी हदीसें हैं स्पेशली फ्राइडे के लिए, जुमे के दिन के लिए। बड़ी मशहूर हदीस मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये कितनी प्यारी हदीस है। एक इसी तरह की हदीस, ये बेसिकली कसरत से बताने के लिए, इंकरेज करने के लिए कि दुरूद इस दिन ज्यादा पढ़े जाए। गुनाहों की माफी का एक ऐसा सुभान अल्लाह सिलसिला है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है, जो जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये दिन तो सुभान अल्लाह गुनाहगारों की बन आती है, गुनाहगारों को मौका दिया जाता है कि पूरे हफ्ते में अगर कोई कमजोरी रह भी गई है तो अब जुमा आ गया है, अब दुरूद पढ़ लो, अब तिलावत कर लो, अब दुआएं कर लो, अब अल्लाह से रुजू ले आओ। ये जुमे का दिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जुमा के दिन कोई नेकी की जाए, अल्लाह की बारगाह में जुमे का शर्फी और मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे। हमारे यहां नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती है, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीदी है यार, सस्ता मिल रहा था, एक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया के नफे के लिए, दुनिया के बेनिफिट के लिए ट्रैवल भी करते हैं, जाकर खर्च भी करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अफ्रीका के गालिबन एक मुल्क में मैं था, तो बॉर्डर्स मिले होते हैं, हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एक मुल्क का जैसी बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा, वीराना था लेकिन बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ और गाड़ियों की कितारें। तो मैंने इस्लामी भाई से पूछा, यार इस वीराने में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और इतनी गाड़ियां? तो उन्होंने वजह बताई, क्या बताई? कहते जिस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये स्टोर है ना, इस मुल्क में टैक्स है, ये मुल्क टैक्स फ्री है। अच्छा, उस मुल्क ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने मुल्क के अंदर मॉल बने होंगे, एक स्पेशल मॉल यहां बना दिया ताकि इस मुल्क वाले सफर करके आए और पूरे महीने का सामान इस स्टोर से लेके वापस चले जाए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। एक एक महीने का सामान और अच्छा गाड़ियों की लाइनें। अब बताओ यार, हम दुनिया कमाने के लिए, सफर करने के लिए तैयार हैं, नफा कमाने के लिए, वक्त देने के लिए तैयार है। हर जुम्मे स्कीम अनाउंस है, एक नेकी करो 70 गुना सवाब कमाओगे। बताओ क्या जहन होना चाहिए कि यार बस जुमे का दिन तो कुरान पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, सदका करूंगा। सुभान अल्लाह, ढूंढ ढूंढ के हमारे सहाबा अलैहिम रिदवान ढूंढ ढूंढ के नेक अमाल करते थे कि ये भी अमल कर लूं, ये भी कर लूं, और जुमे के दिन स्पेशली। तो अल्लाह करे जहन में ये बात बैठ जाए कि मैंने जुमे को ज्यादा नेकियां करनी है। अच्छा, अब इसमें मैं एक और मशवरा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जहन बनाया है कि यार पीर वाले दिन जो है ना, मैंने किसी मरीज की आदत, रिश्तेदार है वहां जाना है, या मैंने जनाब सैटरडे या संडे कोई सदका खैरात करना है, किसी की हेल्प करनी है। आपने कोई नेकी प्लान की हुई है हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल में, तो कोशिश करके उसको जल्दी करें और फ्राइडे में कर लें। एक पॉइंट आपने देखा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको अगले जुम्मे करें, हाँ डिले ना करें, थोड़ा जल्दी करके इस जुम्मे को करें ताकि 70 गुना जो है वो उसमें मैं सवाब कमा लूं, बरकतें हासिल कर लूं। तो अल्लाह करे कि मैं और आप नेकियों के हरीस बन जाए। नेकियों की जो लालच है ना, लालच ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सजदा भी करूं, मैं तिलावत भी करूं, मैं सदका भी दूं, ये तो नसीब वालों को मिलता है। और सहाबा किराम में नजर आता था, पीछे नहीं हटते थे साहबा। हमें ऐलान किया जा रहा है कि ये मौका है, ये नेकी है, और फिर भी कोई नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि ये जज्बा, क्योंकि याद रखो, जिस तरह कारोबारी लोग कहते हैं ना सीजन है नेकियां कर लो, बिल्कुल इसी तरह जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन जारी है।
जितनी नेकियां कमानी है कमा लो, ये माइंड सेट बना लो कि यार पता नहीं कब मर जाऊं, और नेकी और नेकी। जिस तरह पैसे कमाने का जहन होता है ना, अल्लाह करे इससे ज्यादा मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन हो जाए, थोड़ी और नेकी कमा लो, थोड़ी और। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा जरा बैठिए 10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला और जनाब देखना शुरू। 10 मिनट क्या 15 मिनट भी गुजर जाए पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला आप? शायद गुनाह ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या तो हराम दिखा देती है या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूं, 10 कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकालो और यासीन शरीफ पढ़ ली, वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो, बंदा कहे इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोजख की आग और निफाक से बरी है। 5-5 मिनट 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता, लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का जहन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या करते? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुमे को सदका करो, महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है जो जुमे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। बाकी रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते। तो जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर। अच्छा, इल्मे दीन अलग मिलता है, ज़ाहिर है यहाँ हर जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी, और सुभान अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब। मुबारक होने जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जाता है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुनकर आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया था। अब शायद पौना याद हो गया होगा। आप में से भी कईयों को 60-70-80% खुतबा याद होगा क्योंकि हर जुमे सुनते हैं। मगर किसको ये तजस्सुस हुआ कि हर जुमे इमाम साहब पढ़ते हैं, इसमें पैगाम क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसमें हमें क्या किया जाता है? बस सर झुकाते हैं, हाथ बांधते सुनते रहते हैं, कुछ सो भी जाते होंगे। अरे अल्लाह के बंदो सोचो तो सही कि हर जुम्मे को सुनता हूं, आधा पौना याद भी हो गया, पैगाम क्या है? 2 बातें, एक हदीस पाक और एक खूबसूरत पैगाम। हर जुम्मे को आप सुनते हैं, ठीक है? हदीस जरा सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुने हुए ना ये अल्फाज? ऐसा लग रहा है यार ये अल्फाज तो कानों में हर जुम्मे आते हैं। आगे फरमाया इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। ये हदीस है, ठीक है? इसके बाद कुरान की एक आयत तिलावत होती है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये कानों ने कई बार, कहूं के सैकड़ों बार सुने हैं। दिल हिला देने वाला पैगाम, बड़ा समझाने वाली बात है इस हदीस में। अल बिर्रु ला यबला। मेरे आका फरमाते हैं नेकी पुरानी नहीं होती, करते जाया करो, ये नेकी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रही है। मैं और आप भूल जाएंगे, मेरा रब नहीं भूलता, उसके खजाने बड़े हैं। जहां नेकी पुरानी नहीं होती ना, अगला जुमला सुनो, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, अफसोस ये है। अजीब कहानी है, ये तो एक अलग टॉपिक है कि आज जिससे मुलाकात करो उसको 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी नेकियां याद हैं। लोग मिलते हैं, कहते हैं 1990 में हज किया था, 95 में उमरा किया, 2002 में फलां मस्जिद बनाई। आपकी दावत इस्लामी के काफिले में भी 2005 में गया था। सारी नेकियां 15-15 20-20 साल पुरानी याद है। गुनाह कल झूठ बोला था याद है, कल रात को बदनिगाही हो गई थी वो याद है, परसों गीबत की थी वो याद है। सालों तो छोड़ो, हम घंटे पहले का गुनाह भूल जाते हैं। मगर हदीस डरा रही है, समझा रही है कि देखो वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। तुम भूल गए हो, अगर कहीं लिखा हुआ है जवाब देना है। और आगे फरमाया वद्दय्यानु ला यमूत, फरमाया कि जो फैसला करने वाला है उससे मौत नहीं आती। अल्लाह को मौत नहीं आनी, मैं और आप मर जाएंगे। जिसने डिसीजन लेना है, जिसने फैसला करना है, उससे मौत नहीं आनी। फिर आगे फरमाया इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा। फिर कुरान की आयतें समझा रही है मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा भर नेकी करेगा, भलाई करेगा, वो देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो जर्रा भर बुराई करेगा। इतना शानदार जुमे का पैगाम हर जुमे खुतबे में दिया जाता है। अल्लाह करे ये दिल की गहराइयों में उतर जाए, दरवाजा बंद करके, अंधेरा करके, अकेले में गुनाह करने वाला सोचे कि ठीक है दुनिया में कोई नहीं देख रहा मगर मेरा रब देख रहा है, मुझे इस जर्रा भर गुनाह का भी जवाब देना पड़ेगा। लोग कहते हैं छोटी सी बात है यार, छोटा सा गुनाह है, ठीक है चलता है, सभी तो करते हैं। नहीं जनाब, वो नुक्ता नवाज है, वो माफ करने पे आए तो 100 बंदों के कातिल को माफ कर दे।
اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرماتے. ہمیں ڈرنا ہوگا, ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا, کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, یار سنت غیر موقع ہی ہے نا, نفل ہی تو ہے نا, سنت ہی تو ہے نا, ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے, کون درس میں بیٹھے, صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں, زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے, راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوگی, کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں, دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں, مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر, ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں, لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے؟ وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له. یاد ہے سب کو؟ جمعے میں سنتے ہو نا, اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب, الا لا ایمان لمن لا محبت له, الا لا ایمان لمن لا محبت له. کبھی تو امام صاحب کو روکتے, حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے, بتائے تو اس میں ہے کیا؟ نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, بس جمعہ ہو گیا, بس ٹھیک ہے, ٹائم پورا ہو گیا, فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح, اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر, سنو اس کا مطلب کیا ہے, سنو. اللہ لا ایمان لمن لا محبت له, سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں, تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے, آپ بتائیں دنیا کے کس ملک پہ نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نہیں روکتا, قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے, بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے, تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے بھی نبی کی محبت کو نکال. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے, ایک ہو جائیں گے, نیک ہو جائیں گے. کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے, اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں, کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں, کہ اپنی دنیا میں مگن ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے. نیچے اسلامی بھائیوں, دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو, ہم کیا کرتے ہیں, وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو, تو ہمارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو, تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے, اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے, خود بھی سچے عاشق رسول بنے, اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیروں مرشد کو. 30 سال پہلے, یہ آج کل کا شعر نہیں ہے, اب بچپن سے یہ ناز سن رہے ہیں, کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی, اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے, کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو, اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں. تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں, اس پہ اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں, کیسے عشق رسول بڑھے گا, کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو, الا لا ایمان لمن لا محبت له, وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے, وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں. کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں, مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی, نہیں جناب. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے, آپ حکم تو کریں, آپ کا فرمان سر آنکھوں پر. یہ دنیا کا دستور ہے. تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں, تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا, نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا, اطاعت رسول کرنی ہوگی, تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو, نہ سچ قبول ہو, نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو, معاذ اللہ, نہ سنتیں قبول ہو, نہ نماز قبول ہو. جمعے کی نماز میں مسجد فل ہیں, کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ عصر فرض نہیں ہے, کیا مغرب فرض نہیں ہے, کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے قرض لیا, اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب
पैसे उसने नहीं लौटाए, बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरी रकम वापस दे दें, उसने नहीं दिया। अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने और ये मेरी रकम नहीं लौटा रहा। जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन है, विद इन 30 डेज तुमने इसके पैसे वापस लौटाने हैं, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो वो शख्स घर गया। अब उसने क्या किया, उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 27 दिन हो गए। तो दुरूद पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा। पैसे तो थे नहीं, तीसरे दिन अदालत में पेश होना था। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में उसको किसी ने आवाज दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में जियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहोगे तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की जियारत मुझे हो गई। लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा, तो मैं कैसे मान लूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है? इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब तीसरी रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया। फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। हुजूर में चला तो जाता, मगर अगर वो मुझसे कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता, तो मैं क्या जवाब देता? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास, उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूं, पैगाम लाया हूं। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाया हो? कहा मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया। फौरन वजीर साहब ने बुला लिया। कहा फरमाइए। कहा मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें, मैं 3000 दीनार का मकरूज हूं। टुडे इज द लास्ट डे इन द कोर्ट, आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा ना किया तो मुझे जो है वो सजा हो सकती है। अली बिन ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूं, मगर मुझे कैसे पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया, आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? का दलील यह है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद, और जब तक ये दुरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। आप जरा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जो वजीर 5000 बार रोज दुरूद पढ़ता होगा वो आशिक रसूल कैसा होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई ना, वो तो खुशी से झूम उठा, कहता मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए, बहुत खुश। अभी बैठे हैं आप, कमरे में गया, वापस आया और 3000 नहीं 9000 दिनार लेकर आया। कहते 3000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह, 3000 और लीजिए, आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया, आपके कदम मेरे घर तक आए, और 3000 मजीद ले जाइए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए, और एक वादा भी कीजिए जिंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूं। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुंचा। अच्छा, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, सब ये सोच रहे थे कि ये इसने आज गिरफ्तार ही होना है, क्योंकि था ही कुछ नहीं इसके पास, पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूं। अब अदालत में जाते ही इसे 3000 दिनार जज साहब को दे दी कि साहब इसका मेरा कर्जा अदा कर दें, मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूं। जज साहब होते हैं, उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की? अब भरी अदालत में गोया उसने जबान हाल से ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब उसने भरी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं वजीर साहब के पास गया, उन्होंने ये पैसे दिए। सुनो उस जमाने के जज भी कैसे होते थे। तो जज दौरान अदालत अपने कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जज साहब वापस आए और 3000 दिनार उसके हाथ में देते हैं। क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो आका का उम्मती हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब जिसने केस किया था, सुभान अल्लाह, क्या माहौल था, क्या अंदाज था, क्या दिल थे, वो भी तो देख रहा है। कहता है मैं भी तो आका का उम्मती हूं, रुके रुके जरा, कागज कलम दीजिए, बंदे को मैं कर्जा ही माफ कर देता हूं। अच्छा, कर्जा हो गया माफ। अब जो 3000 जज साहब ने दिए थे, वो बंदा कहता जज साहब वापस ले लो, मेरा तो कर्जा ही हो गया। तो जज साहब कहते हैं जो पैसे आका के नाम पर निकाल दिए मैंने वापस नहीं लेने, ये सारे तुम ही ले जाओ। अब ये 12000 दिनार लेकर ये आशिक रसूल झूमता हुआ अपने घर पर जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात पहले एक सिंगल पैनी उसके पास नहीं है, और अगले दिन 12000 दिनार हैं। दुरूद पाक वो वजीफा है जो दिल से पढ़ा जाए तो सुभान अल्लाह, ये मुसीबतों को टालने वाला वजीफा